नमस्कार दोस्तों, जॉब अलर्ट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाए, किसी को बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन मिल जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा यानी कि बड़ौदा बैंक की BOB की पोस्ट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुली है, जो कि पहले भी मेरे करीबन 1 मंथ पहले भी इनकी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिली थी आपको। उसी के रिगार्डिंग और भी मैनेजर्स की, असिस्टेंट मैनेजर्स की पोस्टें खुली हुई हैं, फॉरेक्स मैनेजर की पोस्टें खुली हुई हैं। कौन कौन कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। कोई भी कैंडिडेट वीडियो स्किप ना करे, क्योंकि वीडियो स्किप करते इन्फॉर्मेशन मिस होने वाली हैं। जो कि आप देख सकते हो, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से वेरियस पोस्टें हैं स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, जो कि 105 पोस्टें हैं। और इसमें पे स्केल की बात करें और ये पे स्केल आपका 7,70,000 के करीबन इन्होंने बताया हुआ है एनुअली। ठीक है जी, करीबन 61-62 हज़ार के नियर अबाउट आपका एक मंथ का हो जाएगा। ठीक है, ये देखिएगा। और उसके बाद नेक्स्ट आप बात कर लेते हैं अप्लाई करने की डेट, जो कि आपके 4 मार्च से अप्लाई होने स्टार्ट हो चुके हैं कल से, और 24 मार्च इसकी लास्ट डेट है। कितनी है जी? 24 मार्च इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। ये फीस का इन्होंने कुछ भी नहीं अभी तक बताया। मिनिमम एज या मैक्सिमम एज आप ऑफिशियली नोटिफिकेशन में जानेंगे। बात कर लेते हैं पोस्टें किस किस चीज़ की खुली हुई हैं। मैनेजर डिजिटल फ्रॉड मैनेजर की पोस्टें, जो डिजिटली फ्रॉड होता है उनके रिगार्डिंग ये मैनेजर की पोस्ट है। फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में, जो कि 15 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी। क्रेडिट ऑफिसर्स और क्रेडिट ऑफिसर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में ये आपको ये ग्रेड कोड है, जो कि MSME का डिपार्टमेंट का है। ये अलग अलग कोड के ग्रेड के हिसाब से आपको 15 पोस्टें, 25 पोस्टें, 8 और 12 पोस्टें देखने को मिलने वाली हैं। और कॉरपोरेटिव क्रेडिट डिपार्टमेंट में फॉरेक्स और रिलेशनशिप मैनेजर की पोस्ट है। इसमें ग्रेड 3 के लिए 15 पोस्टें और ग्रेड 2 के लिए भी 15 पोस्टें हैं। इसमें पहले आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, फिर उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। और मैं यही हम्बली रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी कैंडिडेट अपनी मेल आईडी, अपना नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर कोई भी रॉन्ग ना लिखिए, क्योंकि इनमें चांसेस बहुत रेयर होते हैं दोबारा करेक्ट करने के। ये ध्यान जरूर दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं ऑफिशियली वेबसाइट की। ये ऑफिशियली वेबसाइट है जो आपको मैंने प्रोवाइड करवा दिया है, ये दिखा दिया है। ठीक है जी। और उसके बाद मेन बात कर लेते हैं अप्लाई करने की बात। ठीक है, ये करंट अपॉर्चुनिटीज़ के जब आप खोलोगे, ये आपको लिंक भी इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके ऊपर आपको एक ये पॉइंट मिले जो मैं अंडर रेक्टेंगल कर चुका हूँ, ये देख सकते हो। इसमें आपको देखने को मिल गया है MSME FRM और IC एंड IC की 105 वैकेंसीज हैं, जिसकी लास्ट डेट आपको 24 मार्च लास्ट डेट अप्लाई करने की देखने को मिल गई है। इसमें आप खोलेंगे नो मोर, यानी कि मैं और जानना चाहता हूँ इसी के बारे में, तो आप नो मोर खोलिएगा। इसमें आपको डिटेल एडवर्टाइजमेंट देखने को मिल जाएगी। ये यहाँ से एडवर्टाइज आप ओपन करोगे। ठीक है, मैंने कुछ पॉइंट्स मेन पॉइंट्स आपको अंडरलाइन किए हैं। PDF वही है, PDF में कोई छेड़खानी नहीं है, बट आपको ये थोड़े से पॉइंट हाईलाइट किए हैं ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। अप्लाई करने की बात करें तो पहले आप अप्लाई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यहाँ पर आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करते ही आपको एक पोर्टल ओपन हो जाएगा अप्लाई का। वहाँ से आपने पहले रिक्रूटमेंट जरूर देखनी है। ठीक है जी, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा 4 मार्च से आप अप्लाई करना शुरू है। ठीक है जी, कल से शुरू हो चुके हैं और 24 मार्च लास्ट डेट, यानी कि 20 दिन लास्ट डेट मिले हैं। और आप ऑनलाइन फीस 4 मार्च से लेकर 24 मार्च तक कर पाओगे, और प्रिंटिंग 8 अप्रैल तक कर पाओगे। अपना फॉर्म जरूर प्रिंट कर लीजिए, क्योंकि कई कैंडिडेट, कई केसेस ऐसे आते हैं जिनके पास कोई फॉर्म ही नहीं होता। ठीक है, अप्लाई कर देते हो, फीस लगा देते हो भाई साहब। इसलिए रिक्वेस्ट भी करूँगा, अपना फॉर्म जरूर प्रिंट आउट कर लिया कीजिएगा। साथ ही यहाँ पर आपने अप्लाई करना है। न्यू रजिस्ट्रेशन IBPS की ऑफिशियली वेबसाइट है। इसमें भी आपको जो पहले भी एक का सुबह पोस्ट भी मैंने डाली है, कल शायद डाली है, उसमें भी IBPS के थ्रू ही आपका रजिस्ट्रेशन होता है। बैंक, कोई भी बैंक का करते हो मोस्टली IBPS की साइट से ही होता है। वो अलग अलग साइट, अलग अलग हर एक का क्राइटेरिया दिया होता है, अलग अलग उनका वेब पेज दिया होता है।
इसमें पहले में बेसिक इन्फॉर्मेशन, फिर आपके फ़ोटो सिग्नेचर्स डिटेल्स फिलअप होंगी, फिर आपको एक प्रीव्यू देखने को मिलेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे, लास्ट में आपका पेमेंट मोड आपको देखने को मिलेगा। ये कई बार मैं बता भी चुका हूँ पहले भी, फिर भी आपको बता देता हूँ। IBPS का कोई भी फॉर्म बैंक का अप्लाई करोगे तो पहले आपने अपना नेम फिर कंफर्म करना है, मिडिल नेम भी कंफर्म करना है, लास्ट नेम भी कंफर्म करना है। इसी तरह मोबाइल नंबर रिकन्फर्म करना है, और अपना अल्टरनेटर नंबर जरूर दीजिएगा, ठीक है जी, क्योंकि एक्स्ट्रा नंबर तो कोई ना कोई होता ही है घर में। और यहाँ पर मेल आईडी री एंटर करके यहाँ पर अपने डोमेन सेलेक्ट करना है, भी डोमेन कौन सा है, जीमेल है, हॉटमेल है, कौन सा है वो डोमेन आपने सेलेक्ट करना है। और जो भी कैप्चा जितनी बार आप दोबारा रिफ्रेश करोगे न्यू कैप्चा आएगा ही आएगा, कैप्चा री एंटर करना ही होगा। सेव नेक्स्ट करके आपने सारा फॉर्म फिलअप कर लेना है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी डिटेल्ड के बारे में, ठीक है। ये डिटेल्स आपको देखने को मिलने वाली है, जो कि देख सकते हो, रिक्रूटमेंट ऑफ स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स इन द बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक के ऑफिसर्स की जो पोस्टें निकली हैं 4 मार्च से अप्लाई होने स्टार्ट हैं जी, 24 मार्च तक लास्ट आप अप्लाई कर पाओगे। इससे लेट किया तो फॉर्म पोर्टल ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया जाएगा। और आपका एक्सपीरियंस कम से कम 6 महीने का तो होना ही चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। अरे क्या अलग अलग क्राइटेरिया वो बताएंगे। और इसमें मैनेजर डिजिटल फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट में जो मैनेजर की पोस्ट खुली हुई है 15 पोस्टें। इसमें पे इसके आपकी एज की बात करें तो आपको देखने को मिलेगा 24 से 34 साल एज, हर एक के लिए अलग अलग है। आपकी कंप्यूटर में, IT में या डाटा साइंस में ग्रेजुएशन होनी बहुत कंपलसरी है, या BCA MCA या BSc होनी कंपलसरी है, ठीक है जी। और 3 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन का आपका एक्सपीरियंस IT या डिजिटल बैंकिंग में सेक्टर में होना कंपलसरी है। क्रेडिट ऑफिसर MSME की डिपार्टमेंट अलग अलग ग्रेड की पोस्टें खुली हैं। पहले आप 4th ग्रेड की बात कर लेते हैं, 15 पोस्टें हैं जी। और इसमें 28 से 40 साल एज मांगी हुई है। और इन क्रेडिट ऑफिसर में आपकी ग्रेजुएशन तो मांगी है, किसी भी डिसिप्लिन में हो, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगी हुई है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। प्रेफरेंस पोस्ट ग्रेजुएशन को ही दिया जाएगा जिनके पास मैनेजमेंट में या फाइनेंस में या फॉरेक्स में या क्रेडिट के रिगार्डिंग जिनके पास कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन है, या CA MA CFA है जिनके पास, उनको प्रेफरेंस ज़्यादा मिलने वाली है। और 8 साल का आपका MSME बैंकिंग का कोई भी आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आपका 8 साल का एक्सपीरियंस हो, और कम से कम आपका 7 साल का CA CMF का क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए, या फिर 7 साल का आप एनालिस्ट RBI का आपका रेटिंग वर्किंग होना एक्सपीरियंस जरूरी है। ग्रेड 3 की बात कर लेते हैं। 25 पोस्टें, 25 साल से लेकर 37 साल एज मांगी हुई है। क्वालिफिकेशन सेम है, यानी कि ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आप IT में है या CA CMA में है तो आपको प्रेफरेंस मिलने वाली है। ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे नहीं है, बट प्रेफरेंस पोस्ट ग्रेजुएशन को मिलेगी। और उसके बाद इसमें भी आपका क्रेडिट डिपार्टमेंट में 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, CA में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, या फिर RBI की रेटिंग एजेंसी में आपका 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्रेडिट एक्सपोर्ट की, ठीक है जी। इसमें आपको ग्रेड 4 की पोस्ट देखने को मिलेंगी। 8 पोस्टें हैं, 28 से 40 साल एज मांगी हुई है। मैडेंट्री है जी आपकी ग्रेजुएशन। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है मैनेजमेंट में तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी, और CA CMA या CFA तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। 8 साल का एक्सपीरियंस आपका कंपलसरी मांगा हुआ है, ठीक है जी। और 2 साल का आपका फाइनेंशियली आर्म्स में आपका एक्सपोर्टिंग में आपका एक्सपीरियंस, हैंडलिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में आपका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। अगर आपका है तो आप एलिजिबल हो। तो इसी तरह क्रेडिट एक्सपोर्ट ग्रेड 3 की बात करें तो इसमें 12 पोस्टें आपको देखने को मिलेंगी, और 25 से 37 साल के बीच में आपकी एज मांगी है। क्राइटेरिया सेम है, पोस्ट ग्रेजुएशन को प्रेफरेंस मिलेगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्रेडिट के रिगार्डिंग जो क्वेरीज आती हैं उनको सॉर्ट आउट करने का 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, और 2 साल का आपका मेजर एक्सपोर्ट हाउसिंग में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। क्योंकि मैनेजर की पोस्टें जी वो तो आप भी समझ सकते हो, भाई मैनेजर की पोस्टें ऐसे नहीं होती, ठीक है, उसमें एक्सपीरियंस तो मांगेंगे।
और फॉरेक्स के में बात करते हैं ऑक्यूपेशन रिलेशनशिप मैनेजर की, इसमें ग्रेड 3 के लिए 15 पोस्टें हैं, 26 से 40 साल एज मांगी हुई है, ग्रेजुएशन मांगी हुई है। बट और उसके साथ आपकी मार्केटिंग सेल्स में आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन भी मांगी हुई है, और इसमें 5 साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, और 4 साल का आपका सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट में आपका एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। उसके बाद कॉर्पोरेट क्रेडिट डिपार्टमेंट में ग्रेड 2 की पोस्ट 15 है जी, 24 से 35 साल आपकी एज मांगी हुई है। इसमें भी सेम क्राइटेरिया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन मार्केटिंग सेल्स में मांगी हुई है। 3 साल का आपका पब्लिक प्राइवेट या फॉरेन बैंक में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 2 साल का आपका सेल्स और एज ए रिलेशनशिप मैनेजर में एक्सपीरियंस होना कंपलसरी है। ये आप सीरियल नंबर देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसी तरह आप देख सकते हो इसमें आपको इन्होंने अलग अलग कैटेगरी वाइज बताई हुई हैं। ये आपको कोड, ये जैसे मान लीजिए MMG/S सेकंड, ग्रेड 2, MMGS ग्रेड 3, इस तरह अलग अलग पोस्टों के आगे ग्रेड देख लीजिए। ये जो सी ग्रेड लिखी हुई है इसमें उस ग्रेड के जो SC कास्ट के हैं 3 पोस्ट हैं, ST की 1 पोस्ट है, OBC की 5 है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की 1 है, जनरल की 13 है, टोटल में 23 हैं। इसी तरह 3rd ग्रेड की 52 पोस्टें हैं, 52 हैं। 2nd ग्रेड की आपको 30 पोस्टें देखने को मिल जाएंगी, और फिजिकल जो PWD कैंडिडेट्स हैं उनके लिए अलग से रिजर्वेशन रहने वाली है। और मेन बात कर लेते हैं, आपकी पे स्केल की बात करते हैं तो 48,000 जो MMGS 2nd ग्रेड वाले हैं उनके 48,170 पे स्केल प्लस GPF जो 1740 मिलेगा, टोटल में बनाकर 69,180 आपको जो कि आपकी पे स्केल रहने वाली है। इसी तरह अगर बात करें तो आपकी 3rd ग्रेड के लिए तो 78,230 से आपका पे स्केल रहने वाला है। 4th ग्रेड के लिए 89 यानी कि 89,890 आपका पे स्केल अलग अलग का रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं और जो कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उनके पास ओरिजिनल मार्कशीट होनी कंपलसरी है, जो कि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से अप्रूव्ड हुई है। वो यूनिवर्सिटी आपको आपके ने डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल स्कैनिंग करके सॉफ्ट कॉपी में चढ़ाए हैं। परसेंटेज कैलकुलेशन की बात कर लेते हैं, क्योंकि हाईलाइट तो किए हैं, जो मेन बातें हैं वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है, हर एक चीज़ डिटेल में जाएंगे तो आप खुद भी आराम से पढ़ सकते हो। जो कि मैनेजर के लिए पोस्ट अप्लाई करेंगे, ऑब्वियसली बात है भाई, जो मैनेजर होंगे उनकी इंग्लिश भी मेरे से कहीं बेटर होगी, बट मैं तो इन्फॉर्मेशन देता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपको आपके वर्क में काम आए, ठीक है। इसमें मान लीजिए आपका ये वर्क परसेंटेज का बताया हुआ है, मल्टीप्लाई बाय, वो तो आपको भी पता है। जो मान लीजिए 100 में से आपके मान लीजिए 90 मार्क्स आते हैं, तो इसको आपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ही आपके मार्क्स काउंट होंगे ना, कितने परसेंट आए, ठीक है जी। और ये आप काउंट करोगे, ये 0 हो जाएगी तो 0.9 हो जाएगा, 0.9 को 100 से गुना करोगे तो 90, दोबारा आपका 90% आपके मार्क्स अटेम्प्ट यानी कि टोटल में आपके मार्क्स 90% काउंट होंगे, यानी कि बंदे के 100 में से 90 तो 90 हो जाएंगे। इन्होंने यही मेथड आपको सिंपली बताया हुआ है। और उसके बाद मेन जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है आपको दिखा देते हैं। ये चीज़ देख सकते हो, द फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज सो अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड, ठीक है। अगर कोई कैंडिडेट कहता है मेरे 59.99% है तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, ये कहते हैं जी आप इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, आपका फॉर्म डिक्लाइन कर दिया जाएगा। अगर आप अप्लाई भी करते हो यानी कि 0.001 भी परसेंट आपकी 60% से कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, ठीक है। और उसके बाद 54.99% है तो वो भी कैंडिडेट एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये 55% आपकी सिर्फ रिजर्व कैटेगरी के लिए मांगी हुई है। आपकी नेशनलिटी इंडियन होनी कंपलसरी है, नेशनलिटी इंडियन नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ऑब्वियसली बात है, आप अप्लाई करोगे तो ही आपकी अगर आप अप्लाई करोगे तो ही इंडियन होंगे तो ही आप अप्लाई करोगे ना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो मैंने 55% बताया है ये है जी शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट के लिए होता है, और जनरल के लिए 60% मार्क्स आपको लेने जरूरी है। ग्रेजुएशन में 60% मार्क्स हैं तो ही आप अप्लाई करोगे। अगर
एक पॉइंट भी कम है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये मान लीजिए 0.001% भी आपका 60% से कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो, या रिजर्व कैटेगरी वाले कैंडिडेट 55 से एक इतने परसेंट भी एक भी पॉइंट पे कम है तो भी आप एलिजिबल नहीं हो पाओगे, यानी कि 54.99 तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अब बात कर लेते हैं अपर एज रिलैक्सेशन के लिए। आप SC/ST से हो तो 5 साल की रिलैक्सेशन मिलने वाली है, नॉन क्रीमी लेयर BC से हो तो आपको 3 साल की रिलैक्सेशन मिलने वाली है। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग रिलैक्सेशंस हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी की अलग अलग रिलैक्सेशंस हैं। और मेन बात कर लेते हैं आपकी मैक्सिमम एज इन्होंने जो बताई हुई है वो है जी आप 1 फरवरी तक आप मैक्सिमम एज आपका क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है, वो आप और भी डिटेल में देख लेते हैं। और यहाँ पर कोई भी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी कैंडिडेट कहे भी मैं एक्स सर्विसमैन हूँ तो आपके लिए कोई भी रिलैक्सेशंस नहीं रहने वाली, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हर एक के लिए अलग अलग क्राइटेरिया मैंने बताई दिया है, किसी के 25 से 37 साल है, 25 से 40 साल है, 26 से 40 साल है, उनके लिए अलग अलग क्राइटेरिया इन्होंने बताया हुआ है। भाई आपका ये जो एज लिमिट बताई है 25 से 40 या 26 से 40, 26 से 35 साल, वो आपकी 1 फरवरी तक होनी चाहिए एज, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी रिजर्वेशन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं, तो आपका जो प्रोबिएशन पीरियड रहने वाला है, ठीक है जी, वो आपका 12 मंथ यानी कि 1 साल का आपका जो कि प्रोबिएशन पीरियड रहने वाला है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। और 1 साल का रहेगा, 1 साल के बाद आपका जो कि होता है चेंज हो जाएगा, 1 साल तक आप इसी में रहोगे, ठीक है जी। टाइम होगा ये आपका बिहेव पर डिपेंड करेगा, अगर आपका बिहेव अच्छा रहता है तो 1 साल से लेकर 3 साल आपका सर्विस बॉन्ड कर दिया जाएगा, ठीक है। और 1.5 लाख के नियर अबाउट आपका ये जो सर्कल होगा, ये फीस आपकी जो एनुअल पे स्केल है, मंथली पे स्केल है, ये भी बढ़ा दिया जाएगा 1.5 लाख तक, ठीक है। बट आपका बिहेवियर डिपेंड करेगा भी आप 1 साल ही टिक पाते हो या 3 साल टिक पाते हो, वो डिपेंड करेगा। सर्विस बॉन्ड ये प्रोबिएशन पीरियड यानी कि 1 साल का पहले कॉन्ट्रैक्ट होगा आपका, और उसके बाद ही अगर आप अच्छे बिहेव में रहते हो तो आपका सर्विस बॉन्ड 3 साल के लिए और एक्सपेंड कर दिया जाएगा रेगुलर बेसिस पर, परमानेंट नहीं है जी, ये रेगुलर बेसिस है। और मेन बात कर लेते हैं टेस्टिंग की बात। आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा जो कि संभावित है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के आएंगे, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, क्वांटिटेटिव मैथ के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और प्रोफेशनल नॉलेज के जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करोगे उस पोस्ट के रिगार्डिंग आपके 75 क्वेश्चन आएंगे, बट 150 मार्क्स के, यानी कि 1 मार्क्स का दो मार्क्स का 1 क्वेश्चन होगा, ठीक है। और 150 क्वेश्चन होंगे, 225 मार्क्स के होंगे, 150 मिनट आपको मिलने वाले हैं। और इंग्लिश को छोड़कर सारे का सारा बाई लैंग्वेज में होने वाला है, यानी कि हिंदी इंग्लिश दोनों में आने वाला है, आपको घबराने की कोई दिक्कत बात नहीं है। उसमें क्वालिफाइंग नेचर की बात कर लेते हैं, तो जनरल कैटेगरी को 40% क्वालिफाइंग नेचर चाहिए, परसेंटेज चाहिए, ठीक है, यानी कि इसके 40% आप निकाल सकते हो, इसको 40 से गुना कर लीजिए और 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपको टोटल में परसेंटेज मिल जाएगी भी आपकी कितनी परसेंटेज रहने वाली है। 225 गुना 40 डिवाइडेशन बाय 100, यानी कि आपको क्वालिफाइंग नेचर जनरल के लिए बात कर लेते हैं तो आपको 90 के प्लस मार्क्स आने कंपलसरी हैं, ठीक है जी, 90 के प्लस मार्क्स आने आपके कंपलसरी हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो 35% की बात करें तो 78 से लेकर 80 नंबर के बीच में आपकी क्वालिफाइंग नेचर कंपलसरी है। और ये जरूर ध्यान दीजिए इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग 0.25 रहने वाली है, यानी कि 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहने वाली है, ठीक है जी, ओके, दैट क्लियर है। उसके बाद ये मॉडिफाई स्ट्रक्चर करना, यानी कि ये जो सिलेबस है, सिलेबस चेंज करना या ना करना या यही रखना, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करनी, ये बैंक का खुद का रूल है, इसमें आप अभी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इन्होंने साफ लिखा हुआ है टेंटेटिव स्ट्रक्चर, नोट भी परमानेंट,
ये जो सिलेबस है परमानेंटली नहीं है, इसमें कुछ मॉडिफाई भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर आप क्वालिफाइंग नेचर जनरल के कैंडिडेट 90 मार्क्स के करीबन ले जाते हैं और एससी रिजर्वेशन कैटेगरी के कैंडिडेट एससी ओबीसी के 35% यानी कि 78 से 80 मार्क्स के प्लस ले जाते हैं, तो उनको ग्रुप डिस्कशन के लिए इनवाइट किया जाएगा। फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होगा। ग्रुप डिस्कशन में भी आपके ग्रुप डिस्कशन में जनरल वालों को 60% मार्क्स लेने कंपलसरी हैं और रिजर्वेशन कैटेगरी को 55% मार्क्स लेने कंपलसरी हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा। अगर मिनिमम क्वालिफाइंग नहीं होते, अगर आप मान लीजिए एग्ज़ाम में 40% मार्क्स नहीं ले जाते जनरल वाले और 35% मार्क्स रिजर्वेशन कैटेगरी वाले नहीं ले पाते, तो फेलिंग टू सिक्योर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और अदरवाइज बेटर फॉर द इंटरव्यू। अगर आपकी ये क्वालिफाइंग नेचर प्लस हो जाती है 40 से तो बेटर है, अगर कम रह जाती है तो आपको इंटरव्यू के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा। अगर ग्रुप डिस्कशन में आपके 60% से कम रह जाते हैं या फिर आपके रिजर्वेशन कैटेगरी के 55% से अगर कम रह जाते हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। दैट क्लियर है। और हाई मेरिट लिस्ट के कैंडिडेट ही शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे। और कौन अप्लाई करने के लिए क्या कुछ चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आपको मिलने वाले हैं, जो कि आपने डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई करोगे उसके लिए बर्थ प्रूफ भी चाहिए, आपका फ़ोटो आईडी प्रूफ भी चाहिए, आपका सेमेस्टर की पूरी डीएमसीस भी चाहिए। अगर कास्ट से रिलेटेड रखते हो तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपके होने कंपलसरी है, आपकी एक फ़ोटो भी होनी कंपलसरी है। पूरा का पूरा मैटर होना चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अथेंटिकेशन होना चाहिए आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है। और मेन बात करते हैं टेस्ट आपके कहाँ पर रहने वाले हैं। ये जैसे अहमदाबाद, बेंगलोर, बरेली, बड़ौदा, भोपाल, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, ये आपके एग्ज़ाम सेंटर रहने वाले हैं। ठीक है। इनमें जैसे गुवाहाटी, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रायपुर, शिमला, जम्मू, ये सारे आपके सेंटर्स इन्होंने अनाउंस कर रखे हैं। भी ये सेंटर आपके रहने वाले हैं, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, जो कि फीस स्ट्रक्चर पहले नहीं बताया। 100 रुपया तो जनरल एसटी एससी के लिए है, फिजिकल डिसेबिलिटी वालों के लिए 100 रुपया फीस है, प्लस में जीएसटी है, प्लस में गेटवे चार्जेस हैं। उसके बाद जनरल ओबीसी इकोनॉमिक वीकर सेशन की 600 रुपये फीस है, टेक्स्ट अलग हैं, पेमेंट गेटवे का चार्जेस वो अलग है जो कि नॉन रिफंडेबल रहने वाला है। सारी की सारी पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल वॉलेट से भी आप पेमेंट कर सकते हो। ये जरूर ध्यान दीजिए। इसमें आपने रीप्रिंट जरूर करना है एप्लीकेशन फॉर्म को। ठीक है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा, अपना फॉर्म का रीप्रिंट जरूर ले लीजिएगा। विदाउट कॉल लेटर और ऑनलाइन पेमेंट रिसिप्ट द कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर द ऑनलाइन इंटरव्यू टेस्ट। ठीक है, आपका जो एडमिट कार्ड आएगा, ऑनलाइन पेमेंट की रिसिप्ट आएगी, वो कंपलसरी है। इसके बिना आप ऑनलाइन टेस्ट विजिबल नहीं कर पाओगे। अगर आपका ऑनलाइन टेस्ट में आप अप्लाई नहीं कर पाओगे तो आपका कोई बेनिफिट नहीं रहने वाला। ठीक है, इसमें कोई फ़ोन वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं रहने वाला। ये सारी इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी, वो आप खुद भी रीड आउट कर सकते हो। मेन चीज़ें आपको मैंने पूरी फुली बता दी हैं, ये ज़रूर ध्यान दीजिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको इसमें 40% मार्क्स लेने कंपलसरी हैं एग्ज़ाम में, और 60% ग्रुप डिस्कशन में आपको मार्क्स लेने जरूरी हैं। अगर रिजर्व कैटेगरी से हो 35% आपको एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग नेचर, और 55% आपको इसमें ग्रुप डिस्कशन में क्वालिफाइंग नेचर मार्क्स आने कंपलसरी हैं। अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। ये पीडीएफ भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी है। अप्लाई करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, और ऑफिशियली लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दी है। आपने पहले पोस्ट देखिए, पोस्ट कोड देखिए, अपनी एज देखिए, अपनी क्वालिफिकेशन और पोस्ट एक्सपीरियंस ज़रूर देखिएगा, फिर ही आप इसके लिए अप्लाई कीजिए, और 24 मार्च से पहले अप्लाई कीजिएगा। अगर आप इसी तरह की और भी इंफॉर्मेशन चाहते हो, हमारे चैनल पर नए हो तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिए। अगर आप इस चैनल पर पहले से जुड़े हुए हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि वीडियो शेयर करने से हो सकता है किसी को बहुत बड़ी बिग अपडेट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। उम्मीद करते हैं आप हमारा सहयोग करोगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ मंगलमय हो ऐसी हम कामना करते हैं। थैंक यू वेरी मच।